आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। हमारा होम साइंस का महा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसमें लास्ट वीडियो में हमारा 87 क्वेश्चन हो गए थे विटामिन्स के। ठीक है, विटामिन्स के 87। तो आज से 88 क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विटामिन डी का कार्यात्मक सक्रिय रूप डैश है। तो ये सक्रिय रूप क्या है विटामिन डी का? 1,2,5 डाई हाइड्रोक्सी कोली कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची मिलान आपका करना है। तो इसमें सूची फर्स्ट में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची सेकंड में दिए गए अभाव चिन्हों के साथ सम्मिलित करना है। तो हमारा सूची फर्स्ट में पौष्टिक तत्व दिया गया है और सूची सेकंड में इस अभाव के आप यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, आपको सूची सेकंड में दिया गया है, तो उसको सही मिलान करना है। तो पहला आपका है प्रोटीन। प्रोटीन का आपको क्या देखने को मिलता है? तो प्रोटीन का होगा आपका प्रोटीन फ्ले फ्लेकी पेंट डर्मेटाइटिस। ठीक है, फॉलिक एसिड का, फॉलिक एसिड आपको सभी पता है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया। ठीक है, मैक्रोसाइटिक अनीमिया। थायमीन का, थायमीन का होगा थायमीन न्यूरोपैथी। विटामिन डी, ये ऑस्टोपोरोसिस। ठीक है, राइबोफ्लेविन ग्लो ग्लोसाइटिस। नेक्स्ट है, यहाँ आपको सूची मिला मतलब कथन अभिकथन दिया गया है। पहला कथन है, विटामिन ए के शोषण के लिए भोजन में वसा कुल मात्रा वसा का होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, बी है, विटामिन ए वसा में घुलनशील विटामिन है, पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए भोजन में वसा का होना आवश्यक है ताकि यह भोजन में घुलनशील हो सके। तो दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, मतलब आर। नेक्स्ट है, पपीता निम्न का अच्छा स्रोत होता है। पपीता बीटा कैरोटीन का अच्छा स्रोत होता है। खाद्य पदार्थों को विटामिन ए की मात्रा के अनुसार अधिक से कम मात्रा के क्रम में लगाइए, कथन का चयन कीजिए। तो खाद्य पदार्थों में जो विटामिन ए है उसकी मात्रा पहले अधिक, जिसमें सबसे ज़्यादा होती है, और लास्ट में सबसे कम। तो आपको लगवाना है सीक्वेंस में। तो ये आपका सारे सीक्वेंस दिए गए हैं। जो आपका लीवर में सबसे ज़्यादा होता है, दूध उससे कम, टमाटर उससे कम, और मकई में सबसे कम पाई जाती है विटामिन ए। नेक्स्ट है, पाइटोट स्पॉट निम्न का लक्षण है। किसका लक्षण है? वीएडी का। ठीक है, और विटामिन ए की कमी के कारण होता है। किण्वन के दौरान निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सर्वाधिक मात्रा में बढ़ जाता है? बार बार रिपीट हो रहा है, सबसे अधिक मात्रा में बढ़ता है विटामिन बी। ठीक है, निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता बढ़ जाती है जब कार्बोज अधिक मात्रा में लिया जाता है? जब अधिक मात्रा में कार्बोज लेंगे तो थायमिन की आवश्यकता बढ़ जाती है। विटामिन ई का दूसरा नाम है, विटामिन ई का दूसरा नाम है टोकोफेरॉल। नेक्स्ट है, जख्म का देर से भरना किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये आपका विटामिन सी की कमी के कारण होता है। नींबू में किस विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, आप सभी को पता है। खाद्य किण्वन के दौरान निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पोषक अधिकतम बढ़ोतरी दिखलाता है? तो उसमें बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, विटामिन बी ग्रुप। किण्वन में जहाँ भी पूछा तो विटामिन बी आएगा आपका, बी या बी ग्रुप कुछ भी आपका ऑप्शन में दे सकते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, के ई डी ए, मतलब कीड़ा, ऐसे आप पढ़ लें तो इससे आपको याद रहेगा। कौन सा पोषक तत्व गर्भस्थ शिशु में संग्रहित होता है? तो शिशु में विटामिन ए संग्रहित होता है। विटामिन बी 12 की कमी से होता है। बी 12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस अनीमिया। अनीमिया बहुत टाइप के होते हैं,
उसको आप याद रखना कौन कौन से इसका एक अनीमिया का टॉपिक बना है, किसकी कमी से कौन सा अनीमिया होता है। फॉलिक एसिड से आपका दूसरा एनीमिया होता है। पर बॉइल्ड राइस में अच्छी मात्रा में पाया जाता है थायमिन, अच्छी मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। पेलाग्रा नामक रोग निम्न में से किसकी कमी से होता है, तो पेलाग्रा नियासिन की कमी के कारण होता है, इसको D3 भी कहते हैं। निकोटिन अम्ल की कमी से होता है पेलाग्रा। नींबू में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन सी। पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है, पर्नीशियस अनीमिया एक बीमारी है जो होती है, किसके कारण होती है, चलिए आप आंसर दें। तो ये बीमारी होती है B12 के कारण। जख्म देर से भरता है, किसके कारण भरता है, विटामिन सी की कमी होने के कारण भरता है। राइबोफ्लेविन विटामिन नहीं पाया जाता है, किसमें नहीं पाया जाता, सेब में। बाकी आप देख लीजिए, जिसे राइबोफ्लेविन B2 कहते हैं, और इसमें दूध, मांस, पनीर, मछली, अंडों, हरी पत्तियों में सब में मिलता है। स्कॉर्बिक एसिड को कहा जाता है विटामिन सी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता है, तो हमारे शरीर में विटामिन ए नहीं बनता है। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता परंतु फिर भी आवश्यक है, तो विटामिन हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं प्रदान करता, ठीक है, लेकिन हमारे शरीर के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक होता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो जिसमें से सही कथन विटामिन के खून को जमाने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है। आवश्यक वसी अम्ल निम्न विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। ये उपयुक्त सभी क्या करता है, वसी अम्ल विटामिनों के अवशोषण में सहायता करता है। निम्न में से कौन सा विटामिन वाष्पन विरोधी कहलाता है, तो क्वेश्चन बहुत आता है, विटामिन ई, याद रखिएगा। नियासिन की कमी से होता है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा। ऐसे आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन याद हो जाएगा। जैसे आप एग्जाम में देखेंगे तो आपको आंसर तो आपको ऐसे ही टिक करेंगे बिना कुछ सोचे ही, इसलिए आप प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस करने से बहुत ही अच्छा होता है, आपका क्वेश्चन तैयार होता है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील कौन सा है, A, D, E, K, आप ऐसे याद रखिएगा। राइबोफ्लेविन का अच्छा स्रोत है, राइबोफ्लेविन को विटामिन B2 कहते हैं, इसका अच्छा स्रोत पनीर है, अभी आपने लास्ट में पढ़ा था, ठीक है। निम्न में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है, तो इसमें आपको सम्मिलित कौन सा है, तो देखिए विटामिन ए, इसमें कोई भी सम्मिलित है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए कमी से होने वाले रोग, तो यहाँ देखिए विटामिन ए रतौंधी, जिसे जीरोथैलेमिया कहते हैं। विटामिन बी से कमी से होता है बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से ऑस्ट्रोमलेशिया, ठीक है। विटामिन डी बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, आंत कैल्शियम के अवशोषण को। जहाँ भी अवशोषण की बात होगी विटामिन डी का, कैल्शियम का, तो विटामिन डी या कैल्शियम आएगा आपका। वसा में घुलनशील विटामिन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन ए और ई, यहाँ पे ऑप्शन यही दिया है। आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरोथैलेमिया किसकी कमी से होता है, ये रोग विटामिन ए की कमी से होता है, यह आंखों संबंधी रोग होता है। स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव से होता है, विटामिन सी की कमी से। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, इनमें से आप देखें तो सबसे अच्छा फल है, टोकोफ्रॉल है। टोकोफ्रॉल विटामिन ई को कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, जल्दी बताइए, रेटिनॉल। स्कॉर्बिक एसिड सी, टोकोफ्रॉल, जल्दी कमेंट करके आप बताइए।
शुष्क बेरी बेरी का प्रमुख लक्षण है, तो इसमें जो शुष्क बेरी बेरी होता है वो नाड़ी तंत्र संबंधी विकार होता है। पर्निशियस अनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये पर्निशियस विटामिन B12 के कारण होता है। ठीक है। फ्रीनोडर्मा बीमारी कमी से होता है, किसकी कमी से, विटामिन ए तथा आवश्यक वसी अम्लों की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया किसकी कमी से होता है, ये कैल्शियम की कमी से होता है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। किस पौष्टिक तत्व की कमी से 3D नामक बीमारी हो जाती है, तो आपको बार बार क्वेश्चन आता है, नियासिन की कमी से। किस मसाले में विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है गलत है, क्योंकि हल्दी में आपका क्या मिलता है, आपको मिलता है हल्दी में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है। फिर आप में हल्दी में क्या पाया जाता है, आप प्रोटीन और विटामिन सी पाई जाती है। और बात करें हरी मिर्च में, यहाँ पे देखिए, हरी मिर्च में विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन सी, विटामिन B6 पाया जाता है, आयरन, पोटेशियम, प्रोटीन मिलता है आपको हरी मिर्च से। जीरा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाई जाती है, विटामिन सी, कैल्शियम, प्रोटीन मिल जाता है। जबकि सौंफ जो होता है उसमें विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा, फोलेट एवं फाइबर का उत्तम स्रोत होता है। विटामिन डी के स्रोतों में मक्खन, मछली के तेल तथा धूप ये आपके मिलते हैं, तो ये आपका ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। धान के कूट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाते हैं, जब धान को कूटा जाता है कौन सा पौष्टिक तत्व आपका नष्ट हो जाता है, थायमिन और निकोटिन एसिड। ठीक है। थायमिन, ठीक है, B1 और निकोटिक एसिड B5 कहलाता है। B5 से आपका कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा और अतिसार रोग हो जाते हैं। बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है विटामिन बी, नष्ट हो जाता है। आप किसी खाने में अगर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर मिक्स कर रहे हैं तो आपका विटामिन बी नष्ट हो जाता है। शरीर की आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला पदार्थ है, आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है, विटामिन। हेरिंग, मेकरल, सलमान तथा सार्डिन मछलियों में पाया जाता है। जो सॉल्मन मछली होती है तथा सार्डिन मछलियों में क्या पाया जाता है, उन मछलियों में विटामिन ए, विटामिन बी और इसमें हमारा, तो उनमें जो पाई जाती है उनमें विटामिन ई पाई जाती है। ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन जो जो हेरिंग, मैकरल और सॉल्मन तथा सार्डिन मछली होते हैं उसमें विटामिन ई पाई जाती है, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही। पूरे आपके 40+ क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे विटामिन्स के ही, क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सारा कवर कर लेंगे हम विटामिन्स के क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।